हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई बीकॉम सेमेस्टर थी इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स क्रेडिट नंबर 2। मतलब आपका ये जो पेपर है वो 25 मार्क्स का रहेगा। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस को ध्यान से देखते नहीं है, ठीक है, और फिर वैसे पढ़ाई करते हैं कि जो सिलेबस में उस टॉपिक से लगभग बहुत कम मार्क्स का पूछते हैं, ठीक है, और फिर उसको ये लगता है कि भाई इतना तैयारी करके मैं शायद पास हो ही जाऊंगा या हो जाऊंगी, और फिर रिजल्ट आता है, बार बार 2-3 बार एग्जाम देते हैं, फेल ही होते। जैसे मेरे पास लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो सिलेबस ये है कि सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें आपको पूछने वाले हैं मीनिंग ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। उसके ऊपर आपका एक पूरा चैप्टर है जिसमें आपको क्वालिटी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपके स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटी कंट्रोल का ग्राफ बनाना है, जिसमें आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोल चार्ट बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स पे और एक तो एट्रीब्यूट्स। अब यहां पर अगर आप देखो ना, तो अलग अलग प्रकार के लगभग कितने चार्ट है पता है? 5 चार्ट बनते हैं, टोटल 5 चार्ट आपको सीखने हैं, ठीक है। जिसमें लगभग मैं बताऊं, देखो एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, सी चार्ट, एनपी चार्ट, फिर पी चार्ट है, ठीक है। बस 5 टाइप के टोटल अलग अलग चार्ट है, जिसमें आपको एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल के दोनों अलग अलग चार्ट सीखने। और उसी चार्ट को जब आप बनाते हो और उसका प्रेजेंटेशन करते हो, तो उसमें आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोल लिमिट और आउट ऑफ कंट्रोल क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में आपको एक डिसीजन लिखना होता है। ये पूरे टॉपिक में आपको ग्राफ बनाना है इन शॉर्ट, ओके। तो इसको अगर आप देखते हो तो आपका 25 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड यूनिट्स की बात करें, तो आपका स्टैटिस्टिक प्रोडक्ट कंट्रोल पे इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्लान और सिंगल सैंपल प्लान। आपके पुराने सिलेबस में डबल सैंपल भी हुआ करता था, लेकिन अभी आपके जो न्यू सिलेबस आया उसमें आपका सिंगल सैंपल प्लान का ही टॉपिक रहने वाला है। उसमें आपको ओसी कर्व, फंक्शन, एन, एएसएन, एटीआई और एओके, बस यहां तक सीखना है, उससे आगे का कुछ भी नहीं सीखना है। कई बार आपके पास बुक्स होती है ना, उसमें बहुत चीज लिखा होता है, बहुत आगे की चीजें भी सॉल्व करके बताई होती है, लेकिन सिलेबस देखो भाई, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो। और यहां पर 10 मार्क्स का पूछते हैं, मतलब आपका 2 चैप्टर 20 मार्क्स का हो गया 25 मार्क्स के पेपर में, 10-10 करके, ठीक है। अब देखो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स है ना सिलेबस देखते नहीं है। हम लोग इतना मेहनत इसके पीछे क्यों कर रहे हैं? भले ये 5 या 6, 7, 8 मिनट का वीडियो बनाते हैं, हम लोग क्यों करते हैं? हमको ऐसा तो है नहीं कि ये वीडियो बनाने का शौक है, आप लोग के लिए हम लोग सिलेबस का वीडियो बनाते हैं। लेकिन सही बात बताऊं, उसमें से बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस देखते ही नहीं, ठीक है। फिर तैयारी करते हैं, 2-3 बार एग्जाम देते हैं, पास नहीं होते, ठीक है। और कई बार तो हम लोग देखते हैं कि 25 मार्क्स के पेपर में स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि क्या ही पढ़े, 25 मार्क्स में पास हो जाएंगे, ठीक है। भाई देखो 25 मार्क्स हो या 10 मार्क के एग्जाम हो या 20 मार्क के एग्जाम, ठीक है, नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो पास होना पॉसिबल नहीं होता कभी भी। पढ़ने से ही पास होते, ठीक है, तो भले 25 हो या 50 हो, ओके। अब देखो मेरे पास एक लास्ट ईयर स्टूडेंट आया था, ठीक है, जिसने मेरा कोर्स तो नहीं लिया था, लेकिन वो 25 मार्क का ये जो स्टैटिस्टिक्स था ना, उसमें कम से कम 2 बार फेल हो चुका था। तो तीसरी बार मेरे पास आया, बोले सर ये 25 मार्क का स्टेट मेरा पास नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा था बेटा कौन सा चैप्टर तू करके जाता है? पता है उसने मेरे को क्या बताया? बोले सर चैप्टर तो सर मैं ये जो लास्ट वाला है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाता हूँ। क्यों पता है? बोले सर ये चैप्टर में सिर्फ थियरी है, ओनली थियरी पूछेंगे एग्जाम में। ओके, तो बोले सर ये चैप्टर से मैं सिर्फ थियरी अच्छे से पढ़ लेता हूँ और ये सभी चैप्टर में मेरे को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, तो मैं सिर्फ थियरी पढ़ लेता हूँ। अरे 25 मार्क के पेपर में गिन चुन के 5 मार्क्स की थियरी पूछते हैं, 5 मार्क्स की। सोचो 5 मार्क्स की सिर्फ थियरी पूछते हैं 25 मार्क के पेपर,
और 25 मार्क के पेपर में 9 मार्क्स पे पास होना होता है, बाकी 4 मार्क्स कहां से लाओगे? ठीक है, और ये 5 मार्क्स से थियरी लिख के आओगे तो क्या पूरा 5 में से 5 दे देंगे तुमको? 5 में से 4 देंगे, 3 देंगे, फिर बाकी के मार्क्स कहां से आएंगे? तो मैंने उस लड़की को वही बोला कि भाई आप देखो तो सही सिलेबस क्या है। तो सही बात, आप चेक करो कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है, कौन से टॉपिक से कितना पूछते हैं, उस हिसाब से तैयारी करो। स्किप करोगे तो फिर नुकसान तो होने वाला है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में से आपको पूछने वाले ओनली थियरी, और ये वाला जो टॉपिक है वो आपको थियरी में पूछते हैं। ये वाला टॉपिक है, इंपोर्टेंस है क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसका मीनिंग है, फिर कॉन्सेप्ट, तो सब पूछेंगे। लेकिन कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, 25 मार्क का पेपर है। उसके बाद आपको एटलीस्ट यहां से एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ने वाला है, जो कि 7 मार्क्स या 8 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसे पूछते हैं। सही बात बताओ, देखो लॉन्ग क्वेश्चन में इधर से 5 मार्क का सवाल, यहां से 5 मार्क का सवाल, और यहां से 5 मार्क का सवाल आ जाता है, 15 मार्क्स हो गया। ठीक है, और 10 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आते हैं। तो आप देख लो, इस तरीके से आपको पूरा तैयारी करना है। ओके, तो आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। एक तो 25 मार्क्स का पेपर है, उसमें आप एक भी चैप्टर स्किप करोगे तो आपके समझो मिनिमम 7 मार्क्स, जो समझो अगर ये चैप्टर स्किप किया, कितने मार्क्स गए आपके? 10 तो गए। अब 15 मार्क्स में से 9 लाना। ठीक है, तो स्किप करना नुकसान है आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से वही बात मैं बता रहा हूं कि सिलेबस देखो। हाँ, अगर 50 मार्क का सिलेबस होता है, जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग में बताया, कॉर्पोरेट में बताया, टैक्सेशन में बताया, तो वहां पर हो सकता है कि एक आध चैप्टर ऐसा है कि जो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन 25 मार्क में ये पॉसिबल बहुत कम होता है। स्किप करो और सीधा 10 मार्क्स गए आपके। ओके, तो चलिए, बाकी आप समझदार हो, जो मैंने समझाया उसको आप अच्छे से समझ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और भले 25 मार्क का पेपर हो, भले 50 मार्क का पेपर हो, तैयारी सब में एक जैसी करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्क्स लाने हैं आपको, अच्छे से आपका रिजल्ट स्कोर करना है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।